अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात आप जिस सोच में सोएंगे वही सोच आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय कर देगी, और अगर मैं ये भी कहूं कि आप रोज मरते हैं और रोज जन्म लेते हैं लेकिन आपको कभी बताया ही नहीं गया, तो क्या आप इस वीडियो को स्किप करेंगे या फिर जानना चाहेंगे कि वो कौन सा नियम है जो नींद, मृत्यु, पुनर्जन्म और साधना सबको एक ही सूत्र में बांध देता है। ये वीडियो ज्ञान नहीं है, ये प्रयोग है, और जो इसे अंत तक देखेगा वो अपने ही जीवन में इसका प्रमाण पाएगा। इस वीडियो का मूल विषय ये है कि मनुष्य का जीवन मृत्यु, नींद, जागरण, साधना और पुनर्जन्म ये सभी अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही गहरे नियम की विभिन्न अवस्थाएं हैं, और उस नियम का नाम है स्मृति। जब तक किसी शरीर में स्मृतियां सक्रिय रहती हैं तब तक जीवन की यात्रा चलती रहती है, और जैसे जैसे स्मृतियां क्षीण होती जाती हैं वैसे वैसे शरीर की यात्रा भी समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों और तांत्रिक सिद्धांतों में स्मृति को केवल मन की उपज नहीं बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र सूक्ष्म शरीर माना गया है, जिसमें प्राण, गति और कर्म करने की शक्ति होती है। मनुष्य आमतौर पर जीवन और मृत्यु को दो अलग घटनाओं की तरह देखता है। जीवन को जागने से जोड़ता है और मृत्यु को अंतिम अंत मानता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मृत्यु भी एक घटना है जो घटित होती है, जैसे नींद घटित होती है और जैसे ध्यान घटित होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वह ठीक किस क्षण सो गया, क्योंकि बिस्तर पर जाना, लेटना और आंखें बंद करना तो क्रिया है, लेकिन नींद का आ जाना एक घटना है। उसी प्रकार मृत्यु का क्षण भी किसी की योजना या क्रिया नहीं होता, वो भी घटित होती है। इसी गूढ़ नियम को समझने के लिए यह बताया गया है कि प्रतिदिन की निद्रा एक छोटी मृत्यु है और प्रातः जागना एक पुनर्जन्म, क्योंकि हर रात जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना इस संसार से हट जाती है, और हर सुबह जब आंख खुलती है तो वही चेतना फिर से एक नए जन्म की तरह इस शरीर में प्रवेश करती है। इस पूरे क्रम में सबसे निर्णायक तत्व यह होता है कि सोते समय हमारी अंतिम स्मृति क्या थी, क्योंकि वही स्मृति नींद की घटना के साथ जुड़ जाती है और वही प्रातः जागते समय प्रथम स्मृति बनकर उभरती है। यही नियम बड़े स्तर पर मृत्यु और पुनर्जन्म पर भी लागू होता है। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा, अंतिम भाव या अंतिम स्मृति होती है वही अगले जन्म की पहली प्रवृत्ति बन जाती है, और उसी के चारों ओर पूरा अगला जीवन घूमता है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में नाम स्मरण, आराध्य का स्मरण और अंतिम समय में शुभ स्मृति पर इतना जोर दिया गया, क्योंकि यह केवल आस्था नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है। जब साधक नियमित साधना करता है और सोते समय भी ध्यान या जप की अवस्था में प्रवेश करता है तो वही स्मृति उसकी नींद में चली जाती है, और प्रातः उठते समय वही स्मृति, वही कंपन और वही स्पंदन फिर से जागृत हो जाते हैं। मस्तक में अनुभूत होने वाला कंपन, मेधास क्षेत्र में होने वाला स्पंदन और जागते ही ध्यान की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि साधना केवल अभ्यास नहीं रह गई बल्कि चेतना के गहरे स्तर पर काम कर रही है। इस वीडियो में स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वयं की जांच का सबसे सरल और सटीक तरीका यह है कि वो ये देखे कि रात को सोते समय उसकी अंतिम स्मृति क्या थी और सुबह जागते ही उसका पहला विचार क्या बनता है। यदि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यह प्रमाण है कि स्मृति का नियम सक्रिय है और व्यक्ति अनजाने में ही अपने अगले क्षण, अगले दिन और यहां तक कि अपने अगले जीवन की दिशा तय कर रहा है। इसलिए यह वीडियो केवल दर्शन या कथा नहीं है बल्कि चेतना का प्रयोगात्मक विज्ञान है, जो ये सिखाता है कि यदि हम अपने सोने से पहले की अंतिम स्मृति को जागरूकता से चुनना सीख लें तो हम न केवल अपनी नींद और साधना को शुद्ध कर सकते हैं बल्कि अपने पूरे जीवन क्रम और भविष्य की यात्रा को भी धीरे धीरे रूपांतरित कर सकते हैं। अब तक हमने ये स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि स्मृति ही जीवन की धुरी है, नींद एक छोटी मृत्यु है और जागरण एक पुनर्जन्म। अब इसी नियम को जब हम वास्तविक मृत्यु पर लागू करते हैं
तो एक ऐसा सत्य सामने आता है जो सामान्य सोच को पूरी तरह हिला देता है। आम आदमी मृत्यु को अंत मानता है, सब खत्म, सब समाप्त। लेकिन चेतना के विज्ञान में मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक स्थानांतरण है, एक द्वार है जिसके एक ओर यह शरीर छूटता है और दूसरी ओर कोई नया अनुभव, कोई नया शरीर, कोई नया लोक शुरू होता है। इस स्थानांतरण को तय करने वाली शक्ति कोई देवता, कोई दंड या कोई संयोग नहीं, बल्कि केवल और केवल अंतिम स्मृति या अंतिम इच्छा होती है। शास्त्रों में बार बार यह बात कही गई है कि मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा होती है वही अगले जन्म की पहले इच्छा बन जाती है। यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है, बल्कि चेतना का सीधा नियम है। मृत्यु और जन्म दो अलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक ही घटना के दो सिरे हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जिस क्षण एक शरीर में मृत्यु घटित होती है, उसी क्षण किसी अन्य लोक, किसी अन्य योनि या किसी अन्य अवस्था में जन्म घटित हो रहा होता है। और वह जन्म किस रूप में होगा, यह इस बात से तय होता है कि मृत्यु के समय चेतना किस स्मृति से जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में नाम स्मरण, अंतिम समय में जप या आराध्य के चिंतन को इतना महत्व दिया गया। जब किसी व्यक्ति का नाम उसके आराध्य के नाम पर रखा जाता है और जीवन भर वो नाम बार बार पुकारा जाता है, तो वो नाम केवल शब्द नहीं रह जाता, वो एक गहरी स्मृति बन जाता है। और जब मृत्यु का क्षण आता है, जो अचानक आता है, जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती, तो वही सबसे गहरी स्मृति स्वतः उभरती है। मृत्यु के समय कोई नई स्मृति बनाई नहीं जा सकती, वही स्मृति सामने आती है जो जीवन भर सबसे अधिक पोषित की गई हो। यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात समझनी चाहिए। अंतिम इच्छा कोई सोचकर बनाई गई इच्छा नहीं होती। ये कोई मैं चाहता हूं वाली इच्छा नहीं है। अंतिम इच्छा वो होती है जिसमें चेतना बिना प्रयास के फंसी हुई होती है। जैसे नींद के समय विचार अपने आप बदल जाते हैं, वैसे ही मृत्यु के समय चेतना किसी एक गहरी स्मृति में स्वतः प्रवेश कर जाती है। वही स्मृति अगले जन्म की दिशा बन जाती है। इसी नियम को हम प्रतिदिन की नींद में भी देख सकते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। रात को सोते समय जो विचार सबसे प्रबल होता है, वही विचार सुबह जागते समय सबसे पहले आता है। कोई व्यक्ति यदि चिंता में सोता है तो वो चिंता के साथ ही जागता है। कोई व्यक्ति यदि भय में सोता है तो भय के साथ ही जागता है। और जो व्यक्ति ध्यान या साधना की स्मृति में सोता है, वही स्मृति सुबह जागते ही फिर से जीवित हो जाती है। यही नियम मृत्यु और जन्म के बीच भी कार्य करता है, बस वहां समय का अंतर अधिक होता है। इसलिए यह कहना कि अगला जन्म किसे मिलेगा, यह ईश्वर तय करता है, अधूरा सत्य है। ईश्वर या प्रकृति केवल नियम बनाए रखते हैं, लेकिन नियम के भीतर किस दिशा में जाना है, यह स्वयं चेतना तय करती है, अपनी अंतिम स्मृति के माध्यम से। यदि चेतना भोग, भय, क्रोध या किसी अधूरी इच्छा में फंसी है, तो अगला जन्म उसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए मिलेगा। और यदि चेतना शांति, ध्यान या मौन की स्मृति में स्थित है, तो अगला जन्म उसी स्तर के अनुसार घटित होगा। यही कारण है कि इसे चिरकालीन निद्रा कहा गया है। मृत्यु एक लंबी नींद है जो अगले शरीर की तैयारी करती है। जैसे रात की नींद अगले दिन की तैयारी करती है, वैसे ही मृत्यु की नींद अगले जीवन की तैयारी करती है। अंतर केवल अवधि का है, नियम वही है। अभी तक हमने जो जाना, इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि व्यक्ति को मृत्यु के समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपनी नींद को जागरूक बनाना सीख लेता है, वो अनजाने में ही मृत्यु की तैयारी कर रहा होता है। यदि आप हर रात सोते समय अपनी स्मृति को शुद्ध कर लेते हैं, तो आपकी चेतना धीरे धीरे उस अवस्था की अभ्यस्त हो जाती है जिसमें अंतिम क्षण भी भयावह नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन बन जाता है। इसलिए यह वीडियो केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं कर रहा, यह जीवन के हर दिन, हर रात और हर क्षण की बात कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति आज अपनी अंतिम स्मृति को नहीं समझता, वह मृत्यु के समय भी असहाय होगा। और जो व्यक्ति अभी
इसी जीवन में स्मृति के नियम को पहचान लेता है, वह न केवल अपने वर्तमान को बल्कि अपने भविष्य और अपनी अगली यात्रा को भी सजगता से दिशा दे सकता है। अब तक इस वीडियो में जो कुछ कहा गया वह सुनने में गहरा लग सकता है, रहस्यमय लग सकता है, कुछ लोगों को अविश्वसनीय भी लग सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंत में कोई दर्शन नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई विश्वास नहीं, केवल प्रयोग है, क्योंकि सत्य वही है जो प्रयोग में खरा उतरे। यदि स्मृति ही जीवन, नींद, मृत्यु और पुनर्जन्म की धुरी है, तो इसे परखने का सबसे सरल तरीका है प्रतिदिन की नींद। यही वो प्रयोगशाला है जो हर मनुष्य के पास मुफ्त में उपलब्ध है। इस प्रयोग की पहली शर्त यह है कि आप परिणाम की जल्दी न करें। चेतना के नियम मशीन की तरह काम नहीं करते कि आज बटन दबाया और कल रिजल्ट आ गया। यहां नियम धीरे धीरे खुलते हैं। इसलिए यह प्रयोग 30 दिनों का रखा गया है ताकि स्मृति की परतें थोड़ा थोड़ा ढीली हो सकें। पहला प्रयोग, सोने से पहले की अंतिम 10 मिनट की साधना। हर रात सोने से ठीक पहले मोबाइल, बातचीत और बाहरी उत्तेजना से स्वयं को अलग करें। बिस्तर पर जाने से पहले ही तय कर लें कि अब दिन का कोई विचार नहीं करना है। बिस्तर पर लेटकर केवल अपनी श्वास पर ध्यान रखें। श्वास को बदलना नहीं है, बस देखना है। यदि श्वास के साथ कोई मंत्र, नाम या मौन का भाव स्वतः जुड़ जाए तो ठीक है, यदि न जुड़े तो भी ठीक है। यहां लक्ष्य साधना करना नहीं, बल्कि अंतिम स्मृति को शांत और सजग बनाना है। चरण 2, स्मृति का निरीक्षण। इस पूरे प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्मृति को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप केवल देखेंगे। सोते समय यह देखें कि मन किस विचार में जाना चाहता है। यदि दिन भर की बातें आ रही हैं तो उन्हें रोके नहीं, लेकिन पकड़े भी नहीं। ये भाव रखें कि जो है वो दिख रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों की गति अपने आप धीमी होने लगती है। चरण 3, नींद को घटित होने देना। यहां एक निर्णायक नियम याद रखें, नींद लाई नहीं जाती, नींद घटित होती है। इसलिए मुझे ध्यान में सोना है या मुझे यही स्मृति रखनी है जैसी जबरदस्ती न करें। जैसे ही नींद आए उसे आने दें। यदि आपकी अंतिम स्मृति सजग होगी तो नींद उसी में घटित होगी। यही इस प्रयोग का मूल बिंदु है। चरण 4, सुबह जागते ही पहला विचार पकड़ना। सुबह आंख खुलते ही तुरंत उठना नहीं है, न घड़ी देखनी है न मोबाइल। केवल यह देखना है कि पहला विचार क्या है, कोई शब्द, कोई भाव, कोई छवि या केवल शांति। उसी को नोट कर ले। लिखने की आवश्यकता नहीं, बस मन में पहचान ले। यही आपका प्रमाण है। पहले 7 से 10 दिनों में आपको कोई बड़ा अंतर न दिखे तो निराश न हो, क्योंकि इतने वर्षों से बनी स्मृतियां 2 से 3 दिनों में नहीं बदलती। लेकिन 10 से 15 दिन के बाद आप स्पष्ट देख पाएंगे कि रात की अंतिम स्मृति और सुबह की पहली स्मृति के बीच एक सीधा संबंध बन रहा है। और 30 दिनों के भीतर यह संबंध इतना स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किसी गुरु, किसी किताब या किसी वीडियो से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रयोग से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। आप पाएंगे कि आपकी नींद की गुणवत्ता बदल रही है। जागते समय भारीपन कम हो रहा है। सुबह का पहला भाव पूरे दिन के मूड को प्रभावित करने लगा है। धीरे धीरे वही नियम जीवन के अन्य हिस्सों में भी दिखने लगेगा। जैसे दिन का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है, वैसे ही जीवन की गहरी स्मृतियां पूरे भविष्य की दिशा तय करती हैं। यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति अपनी नींद को साध लेता है वो अनजाने में ही मृत्यु की तैयारी कर रहा होता है, और जो व्यक्ति मृत्यु की तैयारी को समझ लेता है उसके लिए जीवन भय का नहीं, प्रयोग का क्षेत्र बन जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि आपके पास हर रात एक अवसर आता है अपने भविष्य को थोड़ा सा बदलने का। आप रोज मरते हैं और रोज जन्म लेते हैं। फर्क केवल इतना है कि अब तक यह प्रक्रिया अचेतन थी और अब यह सजग हो सकती है। यदि आपने इस प्रयोग को ईमानदारी से किया और फिर भी आपको कोई परिवर्तन न दिखे, तो आप निडर होकर कह सकते हैं कि यह केवल विचार था। लेकिन यदि परिवर्तन दिखे और दिखेगा,
तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि स्मृति ही सत्य है और सजग स्मृति ही मुक्ति का द्वार है।